3 घंटे दर्शन करने के बाद टाइम हो चुका था 11:10 हमारी ट्रेन थी 1 बजे की और हमें दौड़ के पहुंचना था वापस से यहाँ आपके रेलवे स्टेशन नासिक, जो आप पीछे देख सकते हो मेरे। और अभी टाइम हो रहा है 12:45। हम लोग फटाफट भागे, जूता उठाया अपना, दौड़ते दौड़ते ऑटो वाले के पास पहुँचे। उसे हमने रिजर्व करके रखा हुआ था, वो हमारा वेट कर रहा था। फटाफट ऑटो में बैठे, ऑटो वाले को बोला बस अब तुझे चलानी है यानी उड़ानी है। उसने उड़ाई। बंदे ने 1 घंटे में रोड भी खाली थे, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा और टाइम से हमें ऑलमोस्ट 12 बजे 12:30 तक यहाँ पर छोड़ दिया हमें। तो वी आर वेल बिफोर आवर टाइम। अभी हमारी ट्रेन आएगी, अब फिर हम आगे निकलेंगे। गुड मॉर्निंग, कंटिन्यूइंग सेम, वेलकम बैक। ये आदमी बकवास करे जा रहा है, इसको इग्नोर करता हूँ। कहाँ जा रहा है? 3 दिन से ट्रेन में 3 दिन से ये घर से बाहर निकला हुआ है। ये आदमी शादीशुदा है, एक बच्चा है और Hyundai में बहुत अच्छा काम करता है सीनियर पोजीशन पर। ये हमारा गर्दी कर रहा है, बस कुछ भी काम नहीं नहीं। ये हर बार से ट्रेन में बैठ, ट्रेन में जब देखो ट्रेन में कोई स्टे नहीं, कुछ नहीं। उसी ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फिर से ट्रेन में पता नहीं कब से बैठे थे और कब कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम रात को बैठे थे 1 बजे 1:30 बजे अपनी ट्रेन चढ़ी थी और अभी हम पहुंच गए हैं, निजामाबाद पार कर चुके हैं। थोड़ी देर में हम 2:30 बजे के आसपास सिकंदराबाद उतरेंगे आगे जाने के लिए। अब तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कब कौन सी ट्रेन कहाँ से पकड़ रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। इतनी सारी जर्नीज हो चुकी है, पिछले कई घंटे से सो रहा था, सो के उठ गया हूँ अगले दिन की जर्नी के लिए। अभी मैं आपको पार्टियों का सर जी क्या चल रहा है, कब से ट्रैवल कर रहे हो? अरे अब तो ऐसा हो रहा है कि भाई मैं जमीन पे भी उतर रहा हूँ तो ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ ऐसा लगता है ट्रेन में ही बैठा हूँ फिर इतना ज्यादा ऐसे 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 हो रहा है। जमीन में उतर के दिमाग क्यों घूम रहा होता है कि हाँ अभी भी तुम ट्रेन में ही हो। अब पता नहीं भाई सिकंदराबाद जाएंगे, कब पहुंचेंगे। उसके बाद बस पकड़ के श्रीशैलम जाना है, मजा आएगा। थर्ड AC यहाँ पे TT पहले आता है हमारे पास पूछने के लिए। थर्ड AC से जा रहे हो क्या? और अपना ID कार्ड हमें दिखाता है। ट्रेन हमसे पूछ के चलती है यहाँ पे। हमने लेट करा दी थी ट्रेन 20 मिनट के लिए क्योंकि हम कल रात को थोड़ा सा लेट थे। ये हमारी ट्रेन छूट जाती इसलिए वो रोक के रखा 20 मिनट। ये हमारे साथ हमारे जयशिव सर मस्त रील देख रहे हैं, 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। अब ये महादेव के इतने आशीर्वाद ले चुके हैं, कह रहे हैं कि महादेव से मिलूंगा मैं जाकर के मल्लिकार्जुन। सर देख तो ले एक बार आंखें उठा के। तो जब तक दर्शन नहीं मिलेगा, जिस तरीके का टोकरी हमें जो है ना कृष्णेश्वर मंदिर में मिला था आज, तो लगा था कि महादेव के दर्शन आज हो ही जाएंगे। तो टक्कर हमने मार दी थी महादेव के शिवलिंग पे। तो अच्छा बताओ एक बार अपना कृष्णेश्वर का एक्सपीरियंस तो बताओ। आपने बहुत अच्छे से दर्शन करे थे, मैंने देखा था। आप बताओ। कृष्णेश्वर की यात्रा हमारी सुबह को शुरुआत हुई थी जब हमने 500 रुपए का ऑटो लिया था। उसमें जो है ना थोड़ी सी दिक्कत आई थी हमें, मतलब बार्गेनिंग करने में। अल्टीमेटली हमने 500 का ले ही लिया। 32 किलोमीटर वहां से था। हम पहुंचे, कौन से गाँव था? कृष्णेश्वर, एलोरा केव्स के पास। हाँ, एलोरा केव्स के कृष्णेश्वर पहुंचे। फिर हमने वहाँ पे कहते हैं दूसरी दिक्कत हमारे को ये आई कि अब 1 घंटे के लिए कितना कहते हैं वो रूम तो बुक कर नहीं सकते हम। तो इधर उधर घूमे, एक अंकल से मारपीट की नौबत आ गई। वो हमारे अपने ट्यूबवेल में ठूसने में लगा हुआ था लेकिन एक आंटी वहाँ पे मतलब आई, फिर उन्होंने बोला 100 रुपये पर हेड। लेकिन एक हमारे साथ सज्जन जो है सत्य प्रकाश नाम के, वो जो है पूरा वो कहते हैं 4 किलोमीटर का एरिया जान मार कर आए और उन्होंने जो नहीं किया जा सकता वो कर दिखाया। 5 स्टार होटल टाइप का होटल उन्होंने कहते हैं व्यवस्था करी मात्र 300 रुपए और वो ब्रश करते निकल गए थे और कहते हैं कि आज खोज के लौटूंगा। पूरा पेड़ लगा हुआ था
लेकिन लौटे वो, और उन्होंने उस आंटी का कह रहे थे पेट पे लात मारी 300 रुपए की, और बैग उठाया सीधे चलते बने। फिर 40 मिनट का हमें वहाँ पर एकदम टाइमर लगा के दिया गया, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। फिर हम कहते हैं वहाँ नहा धो के नहाया धोया, मतलब रील बनाया लोगों ने कि भाई क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसा है नहीं है। फिर उस दौरान क्या हुआ कि हमारे साथ जन एक हैं सचिन कुमार, इन्होंने अपना डीकैथलॉन का कहते हैं वहाँ पे बहुत ही महंगा तौलिया जो कि छूट चुका है। MRP जिसकी 400 रुपए की थी। कितने ईस्वी में खरीदा था आपने? 2 महीने पहले खरीदा 2 महीने खरीदा था। 2 ट्रिप पे इस्तेमाल हुआ अभी वो सिर्फ। कितनी? जो अभी सिर्फ 2 ट्रिप पे इस्तेमाल जो कि अभी जाके जो ना, जब हम पहुंचने वाले हैं सिकंदराबाद, तब जाके हम ये कपड़ा सुखाने के चक्कर में वो पता चला हमें कि वो वहाँ छूट चुका है। और ये पता कैसे चला? 400 रुपए का नुकसान उन्होंने दर्ज कर लिया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्प्लिट प्राइस में डालेगा वो, जिसका कि स्प्लिट वाइज में ये बोल रहे हैं कि मतलब उसका डेप्रिसिएबल वैल्यू जो है ना, लाइफ जो है ना उसका पता करते हैं डीकैथलॉन से, उस हिसाब से होगा। और इसका ये पूरा आरोप लगा रहे हैं मिस्टर सत्य प्रकाश पे कि इनकी कहते हैं काली साया उस तौलिए का नुकसान हुआ है। इसकी काली नजर के चक्कर। आगे बताओ लाइन का। फिर हम जो ना कहते हैं कृष्णेश्वर में बहुत अच्छा ही दर्शन हुआ। हमने 350 रुपए का वो खरीदा था, कहते हैं फूल वाला, वो 3 घंटे का राउंड लग गए थे। फिर हम मंदिर के अंदर गए, मतलब अच्छा ही दर्शन हुआ। फिर बाहर निकले, हमने वो क्या लिया था, फोटो खिंचवाया था हमने 450 रुपए का, 50 रुपए पर पर्सन लिया था। फिर हम बाहर आए, फिर हम एलोरा केव्स गए थे। कैलाश टेम्पल कैसा लगा? कैलाश टेम्पल बहुत ही अच्छा था, मतलब ये सही में ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जिसने भी सोचा होगा वैसा बनाने का, पहले तो सोचने की बात है, करना तो बहुत दूर की बात है, तो उसकी मतलब कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट इमेजिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट कार्विंग, वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आई एवर सीन। आजकल जितना हम कहते हैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा करके बहुत पहले मतलब वो साबित कर दिया कि मतलब वो नहीं, मतलब कंपेरेबल नहीं है। तो वहाँ पे ही अच्छी, मतलब कहते हैं अच्छा लगा। 16 नंबर के घूमे, बहुत हमारे पास टाइम कम था, तो फिर वहाँ से हम खाना पीना खाकर फिर हम कहाँ दौड़े स्टेशन की तरफ, स्टेशन के लिए। फिर स्टेशन दौड़े, फिर जो है ना हमारे रहते हैं यहाँ पे नासिक, वहाँ से फिर नासिक से मतलब जल्दबाजी 3-4 घंटे का टाइम था हमारे पास। 6 बजे उतरे और 12 बजे तक हमें लौटना था, 1 बजे की ट्रेन थी। बहुत ही भागा दौड़ी वाला था, लेकिन वहाँ भी महादेव की कृपा है कि उन्होंने दर्शन दे ही दिया। फिर हम लौटे, खाना पीना खाया और फिर बैठे हैं अभी, मतलब रात में बैठे हैं 1 बजे, और ये होपफुली 3-3:30 बजे तक उधर जाएंगे, कहते हैं सिकंदराबाद। और फिर अभी टिकट बुकिंग करने पे जो ना वो चल रहा था अभी, मतलब पूरा एनालिसिस चल रहा है, क्या किया जाए नहीं किया जाए। हैदराबाद से श्री शैलम के टिकट की बात हो रही है। अब आगे की जो है ना, मतलब जर्नी के बारे में जब वहाँ से हम निकले तब जो है कहते हैं बताएंगे आपको। तब तक के लिए हर हर महादेव। आज के समाचार यही समाप्त। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, इसीलिए सर्दी मेरे को बहुत पसंद है, देख रहे हो। चलो हर हर महादेव, बाय। बोल भाई, ये जिस बस में आप हमें देख रहे हैं ना, इस बस के पीछे की कहानी बताता हूँ आपको। ये बस थी 3:45 की सबसे लास्ट बस, जो श्री शैलम जाती है मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। हम उतरे हैं अपनी ट्रेन से 3:22-25 के आसपास। वहाँ से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से जुबली बस स्टैंड है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर दूर। 3:45 की बस के बाद है बस 7 बजे। सिर्फ बाहर ऐसे चलती ट्रेन में आज पहली बार एक 90 किलो का आदमी को उतरवा दिया है कि उतर भाई। और उसके बाद दौड़ते भागते ऑटो के बाहर आकर के नो नेगोशिएशन, मतलब नेगोशिएशन करी, 80 रुपये बोले, नहीं माना, चल ठीक है 100 ले, तू छोड़। आए बस की अभी ऑटो की पेमेंट नहीं है, मैं भाग चुका हूँ कि बस वाले को रुकवा लूँ, रुक जा, पीछे 2 लोग और आ रहे हैं। ये सब हो रहा था लिटरली। हम 3:42-40 पे हम लोग घुसे अंदर ऑटो से बस स्टैंड के, दौड़ता हुआ गया, पता करा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, 15 पे लग रही है, उल्टी साइड गया,
बस वाले को बोला रुक जा भाई 2 और आ रहे हैं, हम आ गए हैं। एकदम लास्ट बस जो हमें पकड़नी बहुत ज़रूरी थी, छूट जाती तो 7:30 तक कुछ नहीं था, सब दौड़ते हुए पकड़ा है। और जो बहुत ही एपिक ट्रिप जा रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, फुल मज़ेदार। बिल्कुल एंड मोमेंट पर ये बस पकड़ी है। और लिटरली एक चीज़ और बताए तो कल रात से हमने कुछ नहीं खाया। अगर तो खाने लग जाते ये बस भी छूट जाती। हमारा जो आगे का प्लान है तो पूरा चौपट हो जाता। इसलिए लेट गए हैं भाई, अब थक के। अपन ऐसा कोई खिला दो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगले 250 किलोमीटर का सफर तय करना है हमें इस बस में। हाँ, यहाँ हैदराबाद बहुत लंबा है। हैदराबाद से श्रीशैलम 250 किलोमीटर है, अप्रोक्स 8 घंटे एक साइड से लगते हैं। और ये लास्ट बस थी हमारे लिए जो हमें पकड़नी थी, अदरवाइज हमें और 5 घंटे वेट करना पड़ता। क्या करते बैठ कर, हमें नहीं करना था, क्योंकि हमारा आगे का प्लान इस बस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम आज रात तक पहुंचेंगे तो आगे की चीजें हमारी तभी स्ट्रीमलाइन रहेंगी। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी गहरा। हेलो दोस्तों, ये देखो, हाँ इधर से आए थे। ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अभी हमें इस टाइम पे श्रीशैलम, रात के बज रहे हैं 11:30। ये यहाँ का इन्वायरमेंट है, ये यहाँ का आसपास का नज़ारा है। और अभी हम जस्ट अभी हमने अपना एक रूम लिया है और बस ने हमें छोड़ा करीबन 11:30 के आसपास। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत फाइंड आउट करते हुए घूमते घामते अपना एक रूम लिया है और रूम में अभी स्टे लिया है। लेकिन रूम के साथ अभी हमें कोई खाना नहीं है। और दोपहर से हमने दोपहर में बस के अंदर हल्का फुल्का कुछ खाया था, वही वेफर चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें। बेसिकली जो हमने सही खाना खाया था कल रात में खाया था, उसके बाद से अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मील नहीं ली है जिससे कुछ पेट में भारी वजन जाए। हल्का फुल्का ही खाया है। और इसके बाद से बस अब खाना ढूंढने की तलाश में, रात के बच्चों के 12 और यहाँ आसपास हमें खाना नहीं मिल रहा। जो सारी फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी बस स्टैंड के पास है। बस स्टैंड यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में। तो अभी बस जा रहे हैं बस स्टैंड पर खाना देखने के लिए और उसके बाद देखते हैं भाई खाना कैसा रहेगा कैसा नहीं। भूख बहुत तेज़ लग रही है, नींद बहुत तेज़ आ रही है, बट क्या करें, खाना है, सोना है तो खाना भी पड़ेगा पहले। तो इसलिए अभी पहले हम खाना खाने जा रहे हैं। और सुबह 4 बजे के आसपास मंदिर की लाइन में लगना है, तो मैक्सिमम 2-3 घंटे की ही नींद आज भी पूरी हो पाएगी। बाकी देखते हैं आगे की कहानी आपको थोड़ा रिकैप में और थोड़ा सा अभी तक का जो सफ़र है एसपी साहब बताएंगे हमारे। जस्ट अ मोमेंट। दौड़ते भागते बस ट्रेन से उतरे थे, 3:40 वाली बस पकड़नी थी, बहुत ज़रूरी था ताकि हम ना टाइम से आ सके। हमने पकड़ ली। बस वाले ने जहाँ भी रोका कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। आखिरी खाना जब मैंने खाना खाया था कल रात को 1 बजे खाया था, अब आज रात के 12 बज गए, ऑलमोस्ट 24 घंटे मैंने कुछ भी नहीं खाया है। रास्ते का सफ़र बहुत अच्छा था। बस वाले ने बताया 8 घंटे लगेंगे, 11:30 बजे हम पहुँचेंगे। हम 11:30 बजे यहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, लगता है दैट यू आर इन दी साउथ ऑफ इंडिया। बहुत ही सुंदर है। भगवान के मंदिर के दर्शन बाहर से भी हमें। चीज़ें बहुत महंगी हैं। हम लोगों ने डॉम देखा, डॉम का रेंट है 500 रुपये पर बेड। देन वी एक्सप्लोर्ड अ गेस्ट हाउस टू स्टे। एक रूम का रेंट है फॉर 1 नाइट 2200 रुपये, और ऑटो 1 किलोमीटर के 200 रुपये ले रहा है, तो 100 रुपये ले रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब आ चुके हैं, कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है बहुत तेज़ी से और भटके जा रहे हैं तब से। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, मुझे सोना था और मेरा ये हो गया था कि चलो अब सो जाता हूँ, अब नहीं जाना मुझे कुछ खाने वाने। एक सर हमारे साथ जैसे सर, उनका यार खाऊंगा नहीं तो सोऊंगा कैसे। एक हमारे सच्चू सर है,
कि यार सुबह खाऊंगा, अब मैं जैसे 24 घंटे नहीं खाया, 36 घंटे भी नहीं खाऊंगा। मुझे भूखा रहने की आदत है, मैंने व्रत रख रख करके इतनी कैपेसिटी मेरी बना ली कि मैं 2 दिन तक ना भी खाऊं तो चलेगा। बता रहा है इस ट्रिप की सबसे खास बात है जो एक्सपीरियंसेस और जो मजे कर रहे हैं, दैट इज जस्ट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही है। हम पिछले 24 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया है, हम रास्ते में और हम सिर्फ इन द ट्रेवल मोड में रहे और कुछ नहीं, कभी ट्रेन कभी बस कभी ऑटो, यही चल रहा है। हाँ, तो अभी हमारे साथ मतलब हम जब भी रुक रहे हैं ना तो वो बस रुक रही है या ट्रेन रुक रही है, हम इसलिए रुक रहे हैं, वरना हम गाड़ी में ही है किसी न किसी तरीके के ट्रांसपोर्ट में, वो अलग ही है। और जब हम भाग रहे हैं तो हम किसी बस या ट्रेन को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, इतना कट टू कट शेड्यूल बना हुआ है। अगर जो हम 10 मिनट ना भागे या 10 मिनट लेट हो जाए तो हमारा नेक्स्ट छूट जाए। तो मज़ा बहुत आ रहा है। अब देखते हैं खाना मिलता है नहीं मिलता। बहुत भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है, और उससे भी तेज नींद आ रही है। और हाँ, ऊपर से थकान, तो थकान क्या, नींद आंखों में ऐसी भरी हुई है, क्या बताऊँ आपको। चलो अब मैं आपको सुबह भगवान के दर्शन कराता हूँ। बाय। सुप्रभात दोस्तों। हाँ, मल्लिकार्जुन से जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम सुबह 4 से 4:30 बजे उठने का प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि हम अर्ली मॉर्निंग उठ करके दर्शन कर सके भगवान मल्लिकार्जुन के। तो एग्जैक्टली हम 4 बजे 4:30 बजे अपने होटल के रूम से निकल चुके हैं। और फिलहाल ये जो आप साउंड सुन रहे हो ये आरती का ही साउंड है बैकग्राउंड में। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है अभी यहाँ पे। सुबह सुबह काफ़ी ग्रीनरी, मौसम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा और मज़ा आ रहा है आरती की आवाज़ सुन करके। अभी देखते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक सिस्टम है, क्या नाम है, यहाँ पे भी 500 रुपये के आसपास की शायद एक पर्ची बनती है जिससे आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल दर्शन करने तो बिना पैसों के भी वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल हम नॉर्मल दर्शन करने की सोच रहे हैं। अगर जो टाइम रहा और क्या नाम है बाकी सारी चीज़ें भी सही रही, समय हमारे पास रहा, तो हम फिर स्पर्श दर्शन करने का भी देखेंगे। बाकी देखते हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, अभी लाइन वगैरह में लगते हैं, आपको बताते हैं बाकी का अपडेट कैसा रहता है कैसा नहीं। एक बार जोर से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। रास्ता कितना अच्छा लग रहा है ना यार, चलते हुए आराम से, शांति एकदम। मंदिर के जस्ट बैकग्राउंड में हल्की हल्की सी रोशनी। के मंदिरों की खास बात है बहुत, एक तो स्पेशियस बहुत बनाया हुआ है और सुंदरता बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है ना बनाने का, साफ सफाई बहुत, ग्रीनरी बहुत है, साफ सफाई बहुत है, क्लीनलीनेस है काफ़ी, काफ़ी मतलब लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्पेस का काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर रखा है, बढ़िया लग रहा है। ये मंदिर का शायद बैकग्राउंड है। दोस्तों भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करके आ चुका हूँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए भाई लोग, एकदम मज़ा आ गया। वैसे हमने स्पर्श दर्शन, शीघ्र दर्शन, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था तो वो नहीं कर पाए। एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, आप लोग अगर मल्लिकार्जुन दर्शन करने आ रहे हो, ऑनलाइन स्पर्श दर्शन की सुविधा अवेलेबल है। 500 रुपये ट्रस्ट के लिए जाते हैं, उसके अंदर आपके लिए स्पर्श दर्शन अवेलेबल है। आप पहले से अपना स्लॉट बुक कर जाओ स्पर्श दर्शन का, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लॉट्स अक्सर 3-4 दिन एडवांस में फुल चल रहे होते हैं। जब भी आप आ रहे हो तो स्पर्श दर्शन का ऑनलाइन श्री शैलम की वेबसाइट से स्लॉट बुक कर लो, फिर आओ। नहीं तो यहाँ से भी दर्शन अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आसपास एनवायरनमेंट वगैरह चीज़ें, प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, नीट एंड क्लीन है। पानी 70 रुपये का इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक बैन है। दिस सर्व वाटर इन ग्लास बॉटल, एकदम बढ़िया ग्लास बॉटल में आपको पानी मिलता है पीने के लिए। रात को हम खाना ढूंढ रहे थे, एक और अच्छी बात बताता हूँ, खाना मिल गया हम लोगों को। 1 बजे एक रेस्टोरेंट खुला हुआ मिल गया जो बंद हो रहा था, जिसमें हमारे लिए ही रोटियाँ बची थी, कह सकते हो। लास्ट सर्विंग बंदे हम ही थे, हमने वहाँ खाना खाया, उसको खाना एंजॉय करा, वापस आए, सोए। 1 सवा 1:30 बज गया होगा सोते हुए। और सच्चू सर की नींद इतनी अच्छी है,
साथ में है जो मेरे भाई, उनकी आँख 2:45 पे खुल गई और 3:30 बजे हमें भी उठा दिया और हम लोग सुबह सुबह 4 बजे मंदिर की लाइन में लग गए के लिए रेडी होने लग गए और हम लोगों ने अपने आप को सुबह 5, सवा 5 तक दर्शन करके फ्री कर लिया। बहुत अच्छे दर्शन हुए, जल्दी गए थे, सुबह भीड़ कम थी, अच्छे से। कितनी देर में दर्शन हुए थे आपके? 10-15 मिनट में दर्शन हो गए थे हम लोगों के, 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स, और पूरा मंदिर हम लोगों ने आधा घंटे में दर्शन कर लिया सब कुछ। और अभी अब जा रहा हूँ मैं पतालगंगा, बहुत अच्छी जगह है साइट सीइंग एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद टाइम मिलेगा तो हम श्रीशैलम डैम भी जाएंगे, आसपास साइट सीइंग करेंगे और फिर हम आपको वहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। तो इस ट्रिप में तुम्हारा सिर्फ एक कौन सा एडवेंचर रह गया था? मतलब जैसे हमारे यहाँ थल जल और वायु से है ना, हमने मतलब कहते हैं गाड़ी से ट्रैवल किया, बस से ट्रैवल किया, ट्रेन से ट्रैवल किया और एरोप्लेन से करने जा रहे हैं। बस एक ये रह रहा था कि कोई एक नाव वाला वाहन रह गया था कोई, वाला रह गया, अब वो भी पूरा हो गया। तो इस ट्रिप में सारे वो पूरे हो गए, सारा ही पूरे हो गए, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल हो गए। तो लगता है कि महादेव को अवतार लेना ही पड़ेगा। और ये हम कौन सी जगह आ चुके हैं अभी? ये अभी हम आए हैं पातालगंगा। पातालगंगा। और ये मुझे लगता है कितना फीट नीचे होगा, आई थिंक घूमते 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 5000 फीट तो नीचे आ गए होंगे। नहीं, ये सीढ़ियाँ हैं, लगभग 300-400 सीढ़ियाँ हैं जिसमें हम नीचे आए हैं। और ये जो मेन मंदिर है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। एक मिनी ट्रैक यहाँ भी हो ही गया, आपका मुझे अंदाजा था वो भी हो ही, एक मिनी ट्रैक भी होएगी। करके तो आ गए चलते वक्त मतलब। और अभी फिलहाल जो हम बोटिंग कर रहे हैं इसका प्राइस है 80 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 15 मिनट्स। नाउ वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस राइड। आप लोगों से बोला था हाँ भाई शैम्पी आ रहा है मजा, आ रखी है उन्होंने, मजा आ रहा है। घूम फिर के हम आ गए श्रीशैलम डैम पॉइंट व्यू पर। पानी बंद है इसलिए व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, और मतलब आ रहा है अच्छा, और अच्छा आ सकता था। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार पीछे घुमा के कैमरा। ये जो डैम के उस साइड है वो पातालगंगा है, जैसा बोला था, जहाँ बोटिंग करी थी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले। जूम करके अगर मैं दिखाऊँ तो दैट पॉइंट इज़ वेयर दी बोटिंग स्टार्ट्स, और लोग नहाते हैं। ये पातालगंगा है और ये कुछ इस वैली आई डोंट नो, इसका व्यू है, काफ़ी अच्छा है। अगर पानी खोल रखा होता डैम में तो और मैजेस्टिक लग रहा होता ये। डैम इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल।
सी द स्ट्रगल ऑफ पीपल फॉर टेकिंग अ फोटो। ये जयशिव सर और ये शैम्पी के पोजेज ऐसे ली जाती है। स्ट्रगल बिहाइंड अ फोटो, स्ट्रगल बिहाइंड अ फोटो। देख रहे हो स्ट्रगल, जानी के उस पार जा करके इस बंदे के फोटो लेते भाई। इस आदमी को इस उम्र में फोटो की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इस व्यू को देखने आने के लिए हम श्री शैल्यम से ऑलमोस्ट राउंड एक तरफ से 14 किलोमीटर है और हमने राउंड ट्रिप का ऑटो बुक किया। राउंड ट्रिप का ऑटो हम लोगों ने 650 रुपये में किया। बहुत पैसे लगेंगे वैसे आपसे मांगेंगे, बट मेक श्योर यू बार्गेन। अगर आप नेगोशिएट करते हो तो आपको अच्छे पैसे 1000 रुपये बोलेंगे, 1200 बोलेंगे, पर आप 650 तक कर सकते हो। तो हमने 650 करा, आप भी देख सकते हो इस तरीके से। सेम ऑटो से भी हम वापस जाएंगे, दैट इज़ आवर प्लान। तो भाइयों ये है हमारा स्टे जो हम आज मतलब कल रात में लिया था। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, गेस्ट हाउस है किसी का। एक रूम मिला है हमें यहाँ पे, उसमें 3 बेड थे, 3 बेड, वॉशरूम, नॉर्मल से ही कमरा था, लेकिन हाँ ठीक ठाक था जिस हालात में हम रात में थे उस हिसाब से ठीक था। और वो पड़ा था हमें 2000 रुपये का। रूम का टूर भी करवाऊँगा। प्रॉपर्टी वैसे काफ़ी बड़ी है, पार्किंग वगैरह का काफ़ी स्पेस है। ये थोड़ा सा इनका काफ़ी है और ये थोड़ा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ये उनका अपना स्टे। तो अभी रूम का स्टे करवाता हूँ, रूम टूर करवाता हूँ अभी। ये है मेन गेट, ये है इनका ग्रीनरी गार्डन एरिया। काफ़ी अच्छे फूल हैं यहाँ पे। रूम टूर व्हाट वी गॉट, हम लोगों ने 2000 रुपये दिए और ये मिला हमें एक नाइट के स्टे के लिए। ये आप देख सकते हो, बहुत ही स्पेशियस सा रूम है। ट्रिपल बेड लिया क्योंकि हम 3 लोग हैं। ये हमारे तीनों का बैग और ये वॉश बेसिन है, साथ में ही थोड़ी सी स्टोरेज की जगह और वॉशरूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। एंड एल्स देयर इज़ अ विंडो, एसी भी है आपके लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ व्यू बालकनी का। This is the view of balcony, and from the best part from here is you can see a clear view of temple of Mallikarjun. सोचो हम कहाँ हैं, टाइम हो रहा है 8:30। हम लोगों ने दर्शन वर्शन करके खाना महाप्रसादम करके 12:30 फ्री हो गए थे। इतना थके हुए थे थोड़ा सा आपको दिखा नहीं पाए। रिकैप ये है, हम लोगों ने बस पकड़ी 1:30 बजे वाली, 2 बजे वाली, ताकि टाइम से हम वापस आ सकें हैदराबाद, क्योंकि हमारी 6 बजे की सुबह फ्लाइट है। इतने थके हुए थे वो नहीं दिखा पाए, बस में गए, सो गए पड़ती। और अभी हम कहाँ हैं, चारमीनार। हम टाइम से आ गए। तो बेसिकली हमारे पास जो अभी बफर टाइम था शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का, तो उसमें हमने सोचा कि ना थोड़ा सा हैदराबाद और एक्सप्लोर करा जाए। तो अभी हम आ चुके हैं हैदराबाद के चार मीनार पे। ये देखो 4 खंबे दिख रहे हैं। फिलहाल यहाँ से सच्ची बता रहे, चाक कुछ नहीं है यहाँ, खाली मार्केट, खाली दरवाजा और सदर मार्केट, और कुछ नहीं। वाह ये अपन 4 मीनार है, 4 मीनार पर आगे 4 मीनार, अभी टाइम है अपने पास, तो अभी थोड़ी देर 4 मीनार घूमेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे लोकल मार्केट देखेंगे, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद मूवी देखेंगे, मूवी देख करके देन सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ेंगे। क्योंकि हमें क्या कर रहा है, आज भी स्टे नहीं लेना, हमें बिना स्टे रहने के मजा आने लग गया। आज की रात मूवी थिएटर, आज की रात मूवी थिएटर में, 4 रातें ट्रेन में, 1 रात रोड पे और 1 रात मूवी थिएटर में। ऐसे ट्रिप करने का मजा इसी में, नहीं तो नेको करने का। चलो भाऊ, अभी अपन मिलता तुमको एयरपोर्ट। ओके बाय बाय।
तो भाई हैदराबाद के चार मीनार घूम घूम के हम तो गए थे थक, वैसे भी सुबह के सिर्फ 2 घंटे सोए रात में। तो यहाँ हम ढूंढने लग गए खाना ढूंढते तो हमें हो गया 1 घंटा, लेकिन हमें कोई वेज रेस्टोरेंट नहीं मिला, क्योंकि नॉनवेज तो हम खाते नहीं है। और वहाँ पे सारा था मोर देन 90% क्या था, नॉन वेज आइटम। तो इसलिए हम क्या करें, फिर वेज खाना ढूंढते इधर आ गए लाल दरवाज़ा नाम की जगह। यहाँ पे एक थिएटर भी है पास में, तो यहाँ करके अभी हमने ऑर्डर करा है वेज बिरयानी, दाल तड़का और प्लस रोटी। देखते हैं यहाँ का खाना कैसे रहेगा। और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो वो यही ढूंढते आ गए हम। इसके बाद अपना है मूवी का शो, देन विल प्रोसीड टू द एयरपोर्ट। तो भाई लोगों, नाइट शो देखने के बाद धुरंधर मूवी का हम आ गए हैं एयरपोर्ट हैदराबाद के। हम एयरपोर्ट आ गए थे करीब सुबह 3:30 के आसपास, और हमारी फ़्लाइट है दिल्ली की यहाँ से 6 बजे। बेसिकली फ़्लाइट हमने इस वजह से करी क्योंकि ऑफिस जाना है, तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। छुट्टी इल्ला ट्रेन से करते तो और 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती, तो हमने फिर वापसी का अपना फ़्लाइट का ही रखा, और उसके हिसाब से ही सारी प्लानिंग वगैरह सब करी थी। तो दिल्ली अब सुबह 9 बजे लैंड कर जाएंगे, देन उसके बाद बैक टू द नॉर्मल। और तब तक के लिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा कमेंट शेयर लाइक्स जो भी कर सकते हो, फॉलो वगैरह सब करो, करने का सब कुछ करने का। समझ गया ना।